दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता दूं। उत्तर प्रदेश में लगातार अखिलेश यादव 2027 के चुनाव को लेकर बिल्कुल प्रतिबद्ध तरीके से जमीन पर मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का पूरा कैडर, समाजवादी पार्टी के पूरे पदाधिकारी जमीन पर मेहनत। बता दें कि समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर बहुत सारी सीटों का समीकरण इस बार बदलने वाला है। 2024 की रणनीति, जो पीडीए की रणनीति, अखिलेश यादव बिल्कुल उसके ऊपर प्रतिबद्ध तरीके से निश्चित तौर पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी सीट है और ये बहुत बड़ी सीट है। लगातार जो है कि समाजवादी पार्टी एक एक सीटों पर 403 विधानसभा पर बिल्कुल जमीन पर मेहनत करती हुई नजर आ रही है। 2027 का चुनाव बिल्कुल नजदीक आता हुआ दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव एक एक सीट का मंथन, और अखिलेश यादव के साथ प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल हर एक विधानसभा में। श्यामलाल पाल कद्दावर जमीनी नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। एक एक विधानसभा सीटों पर जाकर जायजा ले रहे हैं। वहां का जातीय समीकरण से लेकर वहां का जो कि वहां के कैंडिडेट की लोकप्रियता से लेकर तमाम समीकरण पर जो कि प्रदेश अध्यक्ष देख रहे हैं, और समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव को सटीक जानकारी भी दे रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी न्यूज है। इस वीडियो में आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी ने 2 बार जो है कि जयराम पांडे जी को टिकट दिया, और यह सीट निश्चित तौर पर दोनों बार हार गई। 2017 और 2022 की बात मैं कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर बात करते हैं कि संत कबीर नगर की मेहदावल सीट पर समाजवादी पार्टी ने अंजलि निषाद को टिकट दे सकती है। पूरी तरह से अंदर खाने चर्चा है और जमीन पर मेहनत शुरू हो गई है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। इससे पहले मैं आपको बता दूं अंजलि निषाद कौन है, वह भी बताऊंगा, और साथ में यह भी बताऊंगा कि जातीय समीकरण क्या है। लेकिन 2022 में आप बात करते हैं कि मेहदावल जो संत कबीर नगर की सीट है, उस सीट पर जो कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की तरफ से अनिल कुमार त्रिपाठी जो खड़े थे, अभी वो जीते हैं, विधायक वहाँ के हैं। ये निषाद पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े थे, और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जो है कि जयराम पांडे, जयचंद मतलब पांडे करके हैं, उनको टिकट जो है समाजवादी पार्टी ने जयचंद पांडे को 2022 में दिया था, और वो हार गए। अब बात करते हैं 2017 की बात। 2017 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट जीते थे, और भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट निश्चित तौर पर यहाँ पर भाजपा से थे, राजकुमार सिंह राजपूत समाज से थे, और समाजवादी पार्टी यहाँ पे तीसरे नंबर पर आ गई थी 2017 में। और यहाँ पे भी जयचंद जी को टिकट मिला था, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। अब इस सीट का जातीय समीकरण बता देता हूं, उसके बाद जो है कि बताऊंगा कि इस सीट पर अंजलि निषाद का नाम क्यों आगे चल रहा है और कौन है अंजलि निषाद। आपको बता दूं, जातीय समीकरण में सबसे ज़्यादा जो है कि मेहदावल, संत कबीर नगर की मेहदावल सीट पर निश्चित तौर पर निषाद समाज का वोटर है। निषाद समाज जो है कि लगभग 1.5 लाख के आसपास वोटर है निश्चित तौर पर मेहदावल विधानसभा पे। मुस्लिम इसके बाद दूसरे नंबर पर है 1 लाख, ब्राह्मण तीसरे नंबर पर 50,000, यादव जो है चौथे नंबर पर निश्चित तौर पर है, और यहाँ पर 40 से 45,000, और अन्य जो है 90,000 के आसपास आता है। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। ये जातीय समीकरण है, राजपूत समाज भी वहाँ पे कम से कम 15 से 20,000 के आसपास है। इस तरह का एक जो कि जातीय समीकरण है, जिसको मद्देनजर रखते हुए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट उतारती है। भारतीय जनता पार्टी के इस सीट पर निश्चित तौर पर हमेशा सामान्य वर्ग का प्रत्याशी उतारी है, और निश्चित तौर पर सबसे बड़ा कारण है कि यह सामान्य सीट है, सामान्य वर्ग की सीट है। निश्चित तौर पर अपर कास्ट की सीट इसे बोल सकते हो। यहाँ पर अखिलेश यादव लगातार ब्राह्मण समाज के कैंडिडेट को, जयराम पांडे, जयचंद पांडे, यही सब कैंडिडेट रहे हैं अभी तक। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि मेहदावल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी अंजलि निषाद को टिकट देगी। इस तरह की पूरी अंदर खाने पुष्टि बताया जा रहा है कि हो गई है सूत्रों के अनुसार। अब इसका आधिकारिक रूप निश्चित तौर पर जब सामने आएगा तो उस चीज़ों को ऑथेंटिकेशन मिलेगा और ये सही मानी जाएगी। लेकिन
मेहदावल विधानसभा सीट पर अंजलि निषाद कौन है यह भी बता दूं। अंजलि निषाद निश्चित तौर पर धर्मात्मा निषाद की पत्नी है दोस्तों। धर्मात्मा निषाद जो कि निषाद समाज पार्टी पर बहुत जमीनी वर्कर और बहुत बेहतरीन जो कि मेहदावल सीट पर कार्य कर रहे थे। और आए दिन पीछे कुछ दिन पहले आपको न्यूज मिली होगी कि धर्मात्मा निषाद जो है कि निश्चित तौर पर फांसी लगाकर उन्होंने आत्महत्या कर लिया और उन्होंने तमाम आरोप जो है संजय निषाद पर डाले। और यह भी बता दूं कि धर्मात्मा निषाद की लोकप्रियता मेहदावल सीट पर बहुत ही शानदार थी, बहुत शानदार पकड़ थी। और निषाद पार्टी के जो मुखिया हैं संजय निषाद जब निश्चित तौर पर मेहदावल सीट पर आए थे तो उस समय धर्मात्मा निषाद साथ में थे। तो धर्मात्मा निषाद के साथ लोगों का हुजूम सेल्फी लेने के लिए दौड़ा, उतना सेल्फी लेने के लिए जो कि संजय निषाद का नहीं दौड़ा जितना धर्मात्मा निषाद का दौड़ा था। युवाओं में, बुजुर्गों में, महिलाओं में बहुत ही शानदार जो कि एक छवि थी धर्मात्मा निषाद की। जमीन पर ये युवा काम कर रहा था। निश्चित तौर पर इसके बाद तमाम उतार चढ़ाव आए राजनीति में। निश्चित तौर पर कहा जाता है कि कोई दूसरे को देखना नहीं चाहता और तमाम उतार चढ़ाव के बाद जिस तरह से एक दुखद घटना आई, धर्मात्मा निषाद की मृत्यु और वो आत्महत्या करते हैं, फांसी लगाते हैं, तमाम वो चीज़ें देखने को मिली। अब बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव पहले से ही ये कर दिए थे जब जो कि सांसद लक्ष्मीकांत निषाद को वहां पर भेजे थे और हर एक जो है कि सपोर्ट करने के लिए जो कि निश्चित तौर पर अखिलेश यादव धर्मात्मा निषाद के परिवार से अपना जो डेलीगेशन से लेकर तमाम वो चीज़ें जो राजपाल कश्यप से लेकर तमाम नेताओं को अखिलेश यादव ने भेजा आर्थिक सहायता। और 2027 में उनकी जो धर्मात्मा निषाद की पत्नी है उनको टिकट अंजलि निषाद को मिलेगा। इस तरह की पूरी तरह से खबरें हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर एक तोड़ अखिलेश यादव निकालते हुए नजर आ रहे हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।